अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो क्लास शुरू करने लगे हैं वो है क्लास 9 की मैथ चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.2 और क्वेश्चन नंबर 2। इसमें जो है हमारे पास क्वेश्चन जो है सिंपलीफाई करना है। आप स्टेटमेंट को देखो क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे सिंपलीफाई करना है। ठीक है, सिंपलीफाई इसको कैसे करेंगे आप देखें। ये जो सवाल है इसके ऊपर पावर की फॉर्म है, ये भी देखें पावर है, इसके ऊपर भी पावर है। ज़्यादातर सवालों के ऊपर क्या है, पावर है। जब पावर आ जाए सवालों में हम इनको क्या करते हैं, इनको पावर में कन्वर्ट करते हैं। इसमें कन्वर्ट करते हैं पावर में। पावर में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन लिख लेंगे। ठीक है, अब 81 को हमने पावर में कन्वर्ट करना है ताकि 3 और 4 से कैंसिल हो सके। 81 को पावर में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको फैक्टराइज करेंगे। 3 2 6, 3 7 21, 3 9 27, 3 3 9 और 3 1 3। उसके बाद हमारे पास 16 है, 4 4 क्या हो जाएगा, 16 को फैक्टराइज करेंगे पहले छोटे नंबर पर। 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2। 3 की पावर क्या बन गया 4, 2 की पावर कितनी बन गई है 4। देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 और ये 4। अभी जिसको ये पहले फैक्टराइजेशन नहीं आती वो पहले फैक्टराइजेशन देखे, फैक्टराइजेशन के बगैर ये सवाल करना पॉसिबल नहीं है। उसके बाद देखें अब 3 की पावर 81 की जगह हम लिख सकते हैं 3 की पावर 4 4 3 16 की जगह लिख सकते हैं 2 की पावर 4, ये होल की पावर हमारे पास क्या है 3/4। यहाँ पे जब 3/4 जो है यहाँ से जब ये ब्रैकेट ख़त्म होगी तो ये वाली वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएगी इस पावर के साथ। ये वाली वैल्यू ब्रैकेट की जगह पे हम मल्टीप्लाई का साइन इस्तेमाल कर रहे हैं। ये वाला 4 इससे कैंसिल हो जाएगा, ये वाला 4 इससे कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आंसर बचेगा 3 की पावर -3, 2 की पावर -3। अब इसको प्लस में करने के लिए 2 3 ऊपर चला जाएगा, 3 की पावर 3 नीचे आ जाएगी। अब 2 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 और 2 2 1 2 2 4 4 2 8। इस तरह 3 को 3 दफ़ा करेंगे तो 27 आ जाएगा। ये हमारे पास क्या आ गया इसका फाइनल आंसर। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको देखिए फैक्टराइज करेंगे तो 3 को फैक्टराइज नहीं होता, 3 रहेगा। 4 को फैक्टराइज करेंगे 2 की पावर क्या आ जाएगी 2, और यहाँ पे हमारे पास क्या है -2। उसके बाद डिवाइड का साइन, 4 को फैक्टराइज करेंगे 2 की पावर 2, 9 की पावर क्या बनेगी 3 की पावर 2, और ये क्या आ गया 3। 4 की पावर क्या बनेगी 4 की पावर 2 और 27 3 की पावर 3। 27 की पावर क्या बन जाएगी 3 की पावर 3। यहाँ पे अगर आप देखें तो हम ब्रैकेट ख़त्म करेंगे तो 3 की पावर क्या आ जाएगी -2, 2 की पावर क्या आ जाएगी 2, और जब इसको ख़त्म करेंगे तो 2 3 क्या हो जाएगा 2, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हम लिख सकते हैं 2 3 6, और 2 ये भी इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो दोनों की पावर है, होल की पावर है ना 3 2 6, और यहाँ पे हमारे पास 4 की पावर 2 और 3 की पावर 3। सबको आपने पावर में ले आना है, फिर आपको रूट बताता हूँ इसको प्लस माइनस करने के। अब यहाँ पे हम 3 - 2 और 2 की पावर 2, इसको जब खत्म करेंगे ब्रैकेट के साइन को तो वैल्यू उलट जाती है, नीचे वाली वैल्यू ऊपर लिख देते हैं, ऊपर वाली वैल्यू नीचे लिख देते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 4 की पावर 2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 की पावर 3। यहाँ तक आपको समझ लगी। देखिए यहाँ पे हमने जो है ना ये 3 की पावर क्या है -2, 3 की पावर क्या है 6, इनको प्लस माइनस करना है। मैंने आपको कल बताए थे अंडर रूट की वैल्यू को कैसे प्लस माइनस करते हैं। ठीक है, आज मैं आपको बता रहा हूँ पावर वाली वैल्यू को कैसे प्लस माइनस करते हैं। यहाँ पे नोट करें, अगर 3 की पावर है 2 मल्टीप्लाई हो रही है 3 की पावर 2 से, देखिए नीचे जो बेस है जिसके ऊपर पावर होती है, पावर को पावर कहते हैं, जिसके ऊपर पावर होती है उसको बेस कहते हैं। इसको क्या कहते हैं बेस, क्या कहते हैं बेस, और इसको क्या कहते हैं पावर भी कहते हैं और एक्सपोनेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं एक्सपोनेंट भी कहते हैं, और एक और नाम इसको कह सकते हैं इंडेक्स। क्या कह सकते हैं इंडेक्स। यानी कि ये 2 है, 2 को हम पावर भी कहते हैं, 2 को हम एक्सपोनेंट भी कहते हैं, और 2 को इंडेक्स भी कहते हैं। ठीक है, और जो नीचे वाली जो लफ्ज़ है जो बड़ा 3 लिखा है उसको हम बेस कहते हैं। ठीक है, अब देखें होगा क्या जब दो वैल्यूज़ की बेस सेम होती है, क्या होती है बेस सेम होती है, तो उनमें से बेस को एक लिखते हैं, ओवर वाली पावरें जो होती हैं वो ऐड हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं ऐड हो जाती हैं। अगर फर्ज कर लें कि दोबारा मैं लिख लूँ और ऐसे ये 3 की पावर 2 ऐसी पावर है -2, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर सर माइनस है तो आप पहले लिखेंगे बेस, उसके बाद 2, अगर सर माइनस है तो माइनस लगा देंगे, कुछ भी नहीं है तो प्लस लगा देंगे। यानी कि जो ऊपर वाली पावरें जब बेस हों तो क्या होती हैं प्लस भी हो सकती हैं और माइनस भी हो सकती हैं। साइन पर डिपेंड करता है, अगर कोई साइन नहीं है तो प्लस हो जाएगी, या कोई ना कोई साइन है तो वो क्या हो जाएंगी माइनस।
शर्त क्या है कि बेस सेम होनी चाहिए। अगर दोनों वैल्यूज की बेस सेम है तो ऊपर वाली पावरिंग या तो प्लस हो रही होगी या तो माइनस हो रही होगी, ठीक है। एक रूल ये याद रखना आपने। इसकी जगह पे आप कोई भी वैल्यूज इस्तेमाल करते हैं, 2 की पावर 2 भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन बेस सेम है, क्या है, बेस सेम है तो हम इसको लिख सकते हैं 2 माइनस 2, ऊपर वाली पावर माइनस हो रही है तो माइनस कर देंगे, प्लस हो रही होगी तो प्लस कर देंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे वेरिएबल में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ए की पावर 2 ए की पावर माइनस 2, तो हम इसको लिख सकते हैं ए माइनस 2। अगर इसके बाद माइनस नहीं है तो ए की पावर 2 और ए की पावर 2, अब दोनों प्लस किया तो ए 2 प्लस 2, इस तरह भी हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। अब तो ये होगी। अब ये तो मैंने आपको बता दी कि नंबर्स में कैसे इसको लिख करते हैं और वेरिएबल में कैसे करते हैं। ये तो थी मल्टीप्लाई वाली। अब देखें इनको प्लस कर सकते हैं, क्या हम पावरों को प्लस कर सकते हैं, वो हम कर सकते हैं, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। पावर को प्लस कैसे करते हैं, माइनस कैसे करते हैं। जब पावर अगर डिवाइड में आ जाए, देखिए ये 3 की पावर 3 है और ये भी 3 की पावर 2 है, ऊपर भी बेस सेम है नीचे भी बेस सेम, तो हम क्या करेंगे, इसकी पावर 2 है, देखिए नीचे प्लस की है, ऊपर जाकर इसकी हो जाती है माइनस की, यानी इसकी 3 एक बेस की 3 है, दोनों में से इसकी पावर पहले, फिर ये प्लस का 2 है, ऊपर जाकर इसका हो जाएगा माइनस का 2। अगर 3 से 2 माइनस कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, 3 की पावर 1। ओवर में हो तो ऐसे हो जाता है। देखिए अब ये थी प्लस में, फर्ज करने के लिए माइनस में आ जाए, किसमें आ जाए, माइनस में। देखिए ये माइनस 2 है, अब ये ऊपर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का 2। स्टूडेंट्स आपने यहाँ पे एक बात नोट करनी है कि जब वैल्यू नीचे से ऊपर जाती है, ठीक है, प्लस की हो तो माइनस की हो जाती है, अगर माइनस की हो तो प्लस की हो जाती है, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है। जब ऊपर से नीचे आएगी तब भी प्लस की होगी, माइनस की हो जाएगी, माइनस की होगी तो प्लस की हो जाएगी, ठीक है। ये रूल्स हैं जो बेस के रूल हैं, किसके रूल हैं, बेस, यानी कि बेस, पावर वाली वैल्यू भी कह सकते हैं और बेस वाली वैल्यू भी कह सकते हैं, दोनों को हम कह सकते हैं। अगर दोनों बेसिस सेम हैं और ऊपर पावर है तो उनको कैसे मल्टीप्लाई कराते हैं। सिंपल मल्टीप्लिकेशन तो आपने पढ़ी हुई है, 2 मल्टीप्लाई 2, ठीक है, 4 आ जाएगा। लेकिन अगर ऊपर पावर है आ जाए, क्या आ जाए, पावर है, तो हम इसको फिर ऐसे लिखेंगे 2 प्लस 2, फिर आगे दोनों को प्लस करेंगे 2 की पावर 4। सिंपल मल्टीप्लिकेशन आपको आती है, लेकिन जब पावर में आ जाए या जब अंडर रूट के साथ मल्टीप्लाई करना हो, ये वाले रूल आपने सीखने हैं, ठीक है। ये साथ साथ जिस तरह आएंगे मैं आपको एक्सप्लेन करते जाऊंगा। अंडर रूट वाले रूल हम निकाल पड़े थे 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 में, सॉरी 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 में। आज हम डिस्कस कर रहे हैं 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2, इसमें हम ये बेसिस वाले रूल पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसको हम एक्सपोनेंट रूल भी कहते हैं और इंडेक्स रूल भी कहते हैं। इसको पावर जो होती है, इसके ऊपर मैंने अभी आपको बताया, इसको पावर भी कहते हैं, इसको एक्सपोनेंट भी कहते हैं और इसको इंडेक्स भी कहते हैं, ठीक है। अभी फिर मैं आपको ये रूल पढ़ा रहा हूँ, फिर आपको मैं रेडिकल वाले रूल पढ़ाऊंगा। जब रेडिकल की बारी आएगी ना तब। ये मेरा ख्याल है आपने नोटिस कर लिया होगा, इसको ध्यान से देख रहे हैं, इसके बगैर एक्सरसाइज करना पॉसिबल नहीं है। एक इसके बगैर और एक आपको फैक्टराइजेशन करना आना चाहिए। 64 के फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आएगा, ठीक है। आपने 2 पे डिवाइड करना है, ये आपको फैक्टराइजेशन अगर नहीं आती तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं आपको सिखा दूंगा, ठीक है। ये बेसिक है, ये तो बच्चों हर बच्चे को आती है। यहाँ से आगे आप देखें, यहाँ पे 3 की पावर -2 है, आपने पावर तो इकट्ठी कर दी है। देखिए एक बेस ये सेम है, एक बेस ये सेम है और एक बेस ये सेम है, तो हम लिख सकते हैं 3 की पावर -2, ये ऊपर ही है क्योंकि ये प्लस का है, प्लस का ही आ जाएगा। देखिए ये प्लस का 3 ऊपर है, किसका हो जाएगा, माइनस का 3, आगे मल्टीप्लाई का साइन, ये 2 की पावर 4, ये भी 2 की पावर 4 है, ये भी 2 की पावर 4 है। अब देखिए यहाँ पे 2 की पावर 4 है, ये प्लस का 2 है, ऊपर आगे माइनस का 2 हो जाएगा, प्लस का 6 है, ऊपर आगे किसका हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा। ये पावर्स हमने क्या कर ली, इकट्ठी कर ली। इसको दोबारा देखना है, ये देखें, ये 3 की बेस, एक ये वाली बेस, एक ये वाली, एक ये वाली बेस, एक ये वाली बेस और एक ये वाली बेस सेम थी, तो मैंने एक बेस लिख ली, पावर्स इकट्ठी की है। माइनस का 2 था, माइनस का 2 लिख दिया, ये प्लस का 6 था, प्लस का 6 लिख दिया। ये प्लस का 3 था क्योंकि ये ऊपर आया है और खत्म किया, तो किसका हो गया, माइनस का 3। उसके बाद यहाँ पे 2 की पावर 4 है, ये प्लस का 2 है, ऊपर किसका हो गया, माइनस का 2 है, प्लस का 6 है, ऊपर किसका हो गया, माइनस का 6। मैंने भी आपको ये रूल बता दिए हैं। एक ये वाला रूल, अगर माइनस का हो तो प्लस का रहता है, अगर प्लस का हो तो किसका हो जाता है, माइनस का। उसके बाद ये नेक्स्ट जो है इसको प्लस माइनस करेंगे, तो ये देखिए माइनस का 2 और प्लस 6 कितना हो जाएगा, माइनस प्लस क्या माइनस, ये हमारे पास आ जाएगा 4 माइनस 3। यहाँ पे हमारे पास देखिए 4 माइनस प्लस क्या था, माइनस प्लस क्या था, माइनस 2 की पावर 2 और ये क्या आ गया, -6। अब इन दोनों को दोबारा माइनस कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कैलकुलेटर से इकट्ठे भी कर सकते हैं। ये 1 आ गया, यहाँ से भी इसको माइनस करेंगे, 2 की पावर क्या आ जाएगी, -4, क्योंकि बड़ी वाली के साथ माइनस है। मैंने आपको बताया था, ये रूल भी याद कर लें, 3 - 4, आंसर क्या आएगा हमारे पास 1। 4 से 3 निकाल देंगे 1, लेकिन बड़ी वाले के साथ कौन सा साइन है, माइनस का। 4 का साइन इसके पीछे है, 3 का साइन इसके पीछे है, ठीक
ठीक है, तो ये माइनस बड़ी वैल्यू के साथ जो भी साइन होगा वो लगा देना। यहाँ पे भी वही बात, यहाँ मैंने 2 को 6 से माइनस किया, 6 को 2 से माइनस किया, तो हमारे पास क्या आया 4। लेकिन बड़ी बात सर माइनस था, मैंने माइनस का 4 लिखा है। अब इसको प्लस में करने के लिए इसको ओवर में ले जाएंगे, तो माइनस का 4 है तो ये किसका हो गया प्लस का 4, ठीक है। अब यहाँ से हमारे पास 3 को वैसे लिख देंगे, अब इसको 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 4 4 2 8 8 2 16, 3/16 हमारा क्या आ गया है आंसर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है पेज वाला यहाँ पे काम है, इसको मैं रेज करने तक ये रूल आपने याद कर लेने। यहाँ पे देखें ये वाला जो क्वेश्चन है, सबसे पहले इसमें हम पॉइंट खत्म करेंगे। पॉइंट खत्म करने का तरीका क्या है, जो नॉन जीरो वैल्यू होती है, जीरो नहीं होती, देखिए ये जीरो ये नॉन जीरो वैल्यू है जो बगैर जीरो के लिखी होती है। देखिए 2 और 7 ये लिखने के बाद सबसे पहले आपने लाइन लगानी है, फिर पॉइंट की जगह पे आपने मान लगा देना है। उसके बाद 1 2 3 जितने पॉइंट के बाद नीचे होंगे उतने आपने क्या लगा देने हैं 0, ठीक है। ये रूल आपने याद रखना है। पॉइंट को कैसे खत्म करते हैं, नॉन जीरो वैल्यू होती है वहाँ पे 27 लिखते हैं, 27 के बाद लाइन लगा के ओवर में 1000 लिख देते हैं। उसके बाद क्योंकि वाई पावर है, पावर से कैंसिल होती है, 27 को फैक्टराइज कर लेंगे। 27 को जब फैक्टराइज आप करेंगे तो हमारे पास 3 9 27 3 3 9 3 3 9 3 1 3 3 की पावर कितनी बन जाएगी 3, ये 3 की पावर 3। अब 1000 में जब आप फैक्टराइज करेंगे तो 10 की पावर 3 आ जाएगी, ठीक है। 4 की पावर क्या है -1/3। अब ब्रैकेट खत्म करेंगे तो पावर्स के दरमियान हम मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, तो ये वाली पावर इससे मल्टीप्लाई हो रही है, ये वाली पावर इससे मल्टीप्लाई हो रही है। 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई -1 की पावर 3, 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, ये भी 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या बचेगा 3 -1, नीचे क्या रहेगा 10 -1। देखिए -1 यहाँ पे है, -1 यहाँ पे। अब इसको प्लस में हमें आंसर चाहिए तो हम इसको ऊपर ले जाएंगे, 10 को 3 को क्या लेंगे नीचे, ये हमारा क्या आ गया फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है ये अंडर रूट में है, तो इसको आप देखेंगे अंडर रूट खाली किसके बराबर होता है, ये अंडर रूट खाली बराबर होता है 1/2। अगर इसके ऊपर पावर आ जाए 3 तो ये बराबर होता है 1/3। अगर ये पावर आ जाए 4 तो इसके बराबर होता है 1/4 के। अब इसी का उल्ट कर ले, अगर आपको 1/4 दे दे और आपको कहे इसके आपने कौन सी शक्ल बनानी है, रेडिकल की शक्ल, इसको रेडिकल कहते हैं, तो आप क्या लिखेंगे, ये आ जाएगा अंडर रूट, जो नीचे वाली पावर होती है वो वाली किसकी होती है अंडर रूट की होती है, ये ले। अगर आपको ये दे दे 1/3 तो आपसे कहे जी आप रेडिकल की शक्ल बनाएं, अंडर रूट की शक्ल बनाएं, जो नीचे वाली पावर होती है वो किसकी होती है अंडर रूट की होती है। इसको आप ऐसे लिखेंगे, यानी कि रेडिकल से आप इसको एक्सपोनेंट भी बना सकते हैं और एक्सपोनेंट से आप इसको क्या बना सकते हैं रेडिकल भी बना सकते हैं। रेडिकल से आप इसकी ओवर की शक्ल भी बना सकते हैं, ओवर से रेडिकल भी बना सकते हैं। दोनों तरीके से आपको सवाल आना चाहिए। अब देखें यहाँ पे क्योंकि जो है अंडर रूट की पावर 7 है, तो हम इसको जब खत्म करेंगे तो x की पावर 14 मल्टीप्लाई y की पावर 27 मल्टीप्लाई z की पावर 35 और y की पावर क्या आ जाएगी 14 और z की पावर हमारे पास क्या है 7। और जब इसको खत्म करेंगे तो ये इसकी पावर 7 अभी हमने कहा, इसकी पावर 3 होगी 1/3 की पावर 4 होगी 1/4, इसकी पावर 7 है तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 1/7। उसके बाद हमारे पास जो है इसको खत्म करेंगे ब्रैकेट को, तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। इससे पहले हम ये जो अंदर वाली वैल्यूज है इसको खत्म कर देते हैं। x की पावर 14 मैंने भी आपको रूल पढ़ाए हैं कि इसकी y की पावर 21 है, इसकी 14 है, जब इकट्ठा करेंगे तो 21 ये प्लस का 14 ऊपर जाएगा किसको हो जाएगा माइनस का। अब ये z की पावर क्या है 35, नीचे क्या प्लस का 7 ऊपर जाएगा किसका हो जाएगा माइनस का 7, 4 की पावर हमारे पास क्या है -1/7। अब x की पावर 14, ये देखें यहाँ पे ये 27 था, ये हमारे पास क्या है 14, तो जब 27 से 14 निकालेंगे तो y की पावर हमारे पास क्या आ जाएगी 7, इसको जब माइनस करेंगे तो हमारे पास z की पावर क्या आ जाएगी 28, 4 की पावर हमारे पास क्या है 1/7। जब आपने ये मिड वाली वैल्यू आप सोल्व कर लेंगे, पावर को एक जगह पर इकट्ठा कर लेंगे, ठीक है, मजीद सोल्व नहीं होगा, फिर आपने इसको ख़त्म करना है होल की पावर को, होल की पावर सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। ये 14 से भी मल्टीप्लाई होगी -1/7 और y7 मल्टीप्लाई होगी -1/7, z की पावर जो है 28 से मल्टीप्लाई होगी -1/7, 7 1 7 7 2 14, तो x इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा x की पावर हमारे पास क्या आ जाएगी 2 और 7 7 से कट हो जाएगा तो y हमारे पास क्या बचेगा 7y और 7 1 7 7 4 8, तो हमारे पास z की पावर क्या आ जाएगी 4।
तो अब इसको मल्टीप्लाई इकट्ठा करके लिख देंगे x की पावर 2 y और z की पावर क्या आ जाएगी 4। ये हमारे पास क्या आ गया फाइनल आंसर। थैंक यू स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको समझ आ गई।